हेलो एंड वेलकम। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, 3 मार्क्स क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन में क्या रहा है वो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ये 6 है एक्चुअली ना। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा किसी को, तो ये है। ठीक है, तो आपको अल्फा, देखो मैंने आपको फिर से वो बताया था फॉर्मूला, अल्फा अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। और मुझे अगर इस यहां से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होगा वो माइनस का 2 अल्फा बीटा यहां आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह में क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं ना। अच्छा, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन की जीरोस हैं। ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस, और सी कितना है, बी कितना है माइनस 6, ए कितना है 1, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई आपकी प्लस का 6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब के अपॉन 1, मतलब के कुल मिला के। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई के, और आपको इक्वेशन दे रखी है, वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं, ये। ठीक है, इस इक्वेशन से तो रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा मैं, 6। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, के। ठीक है, यहां रख देखिए, इक्वल्स टू में 40 है, चल रहा है, चलने दो। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस का 2k इक्वल्स टू 40। तो 36 यहीं रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का 2k उधर जाके क्या होगा, प्लस का। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 2, मतलब k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2। ठीक है, k इक्वल्स टू क्या आ गया आपका माइनस 2। अगर आपको किसी को ना दिख रहा हो तो यहाँ पे कि भाई देखो 2k इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 4, तो k की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2, बात खत्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ठीक है, तो मानते हैं कि इस इक्वेशन के इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये अल्फा बीटा है, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन। ठीक है, तो अगर ये अल्फा बीटा है, सो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 upon beta are the zeros of the required जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम अल्फा, देखो अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, क्या करते हैं देखते हैं क्या मिलेगा हमको, माइनस, देखो इसकी जगह क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना होगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब कि
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या होती है हमारी, सी अपॉन ए। अब ए से तो ए कट गया तो क्या मिला हमें, माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। ये मिली हमारी अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम करेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन, अच्छा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी, अब अपॉन का अपॉन कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ए अपॉन सी हो जाएगा ये एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसकी क्या क्या बनानी है, हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यही तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है, माइनस बी अपॉन सी, क्या, माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या निकाला हमने, ए अपॉन सी, क्या निकाला हमने, ए अपॉन सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। देखो यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन की अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और यही हमारा क्या है आंसर। आप छोड़ने के लिए यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बट लेकिन इसको प्रॉपर अगर देना हो तो जैसे ये आपने अगर यहाँ पे c से इंटू करोगे, देखो यहाँ सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये अपॉन से इंटू कट जाएगा, अपॉन से इंटू कट जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। और नंबर यहाँ भी आपके 1% भी नहीं कटेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है आपका आंसर।